Good morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 10th class third chapter question answer. थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है ग्रोइंग अप पेंस. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सी नंबर पार्ट है हमारा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 25 वर्ड्स. 20 से 25 शब्दों में हमें आंसर देने हैं. 20 से 25 शब्द. आपको वर्ड लिमिट हमेशा ध्यान में रखनी है कि कौन सा क्वेश्चन कितने वर्ड के अंदर हमें लिखना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज समीर्स ओपिनियन अबाउट द चेंज इन हिज वॉइस. समीर का क्या ओपिनियन था जब उसकी वॉइस चेंज हो गई थी. शुरू में आया था कि समीर की आवाज़ जो है वो चेंज हो चुकी है. तो समीर क्या सोचता है जब उसकी आवाज़ चेंज हो गई कि मेरी जो सॉफ्ट स्वीट वॉइस थी वो कहाँ गई. व्हाट हैज़ गॉन माई स्वीट एंड सॉफ्ट वॉइस. मेरी स्वीट और सॉफ्ट वॉइस कहाँ गई. और इसके अलावा वो सोचता है कि मेरी आवाज़ को हो क्या गया, क्या मुझे जुकाम तो नहीं हो गया. यानी कि जुकाम की वजह से भी आवाज़ चेंज हो जाती है. तो क्या आई वुड कैच ए कोल्ड कि मुझे किसी जुकाम ने जकड़ लिया है, मुझे जुकाम हो गया है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ क्या है, चेंज हो गई है. बहुत ही हार्श आवाज़ बन चुकी है, बहुत ही हैवी वॉइस हो चुकी है उसकी. तो ये इसका ओपिनियन था उसकी वॉइस के बारे में. सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपने. हाउ डिड समीर ट्राई टू डिस्पेल द फियर. समीर ने अपना डर दूर करने की कोशिश कैसे की. डिस्पेल होता है दूर करना या भगाना. अपने डर को भगाने की, अपने डर को दूर करने की कोशिश कैसे की. तो समीर ने क्या किया, समीर ने ये बोला कि डरते तो वो लोग हैं जो कि कावड़ होते हैं. इसमें एक लाइन आई थी कि सिर्फ डरपोक कावड़ लोग जो होते हैं वो डरते हैं. एंड आई एम नॉट ए कावड़. लेकिन मैं तो डरपोक नहीं हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों से क्यों डरूं. यानी कि मेरी वॉइस चेंज हो रही है, मैं अपने पेरेंट्स के केयर को समझने में अनेबल हूँ. ये सब क्या है मेरे साथ, लेकिन मैं डरूंगा नहीं क्योंकि मैं कायर नहीं हूँ. और कायर लोग हमेशा डरते हैं. तो ये इसका एक अटेम्प्ट था, एफर्ट था जिससे वो ट्राई कर रहा था अपने डर को दूर भगाने की. थर्ड हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड समीर मदर से अबाउट हिज रूम. समीर की माँ ने उसके कमरे के बारे में क्या कहा. तो समीर की माँ ने क्या कहा. समीर की माँ ने बोला जब समीर की मदर सडनली उसके रूम में गई तो आगे जाके क्या देखती है, समीर का कमरा बुरी तरह से बिखरा हुआ है. तो वो जाते ही एक बात बोलती है, इस दिस रूम और पिगस्ट्री, कि क्या ये रूम है या फिर क्या है, पिगस्ट्री है. पिगस्ट्री मतलब सुअरों का बाड़ा, कि क्या ये जानवरों के रहने का स्थान है या फिर तुम्हारा कमरा है. तो ये ओपिनियन होता है समीर की मदर का समीर के रूम को देखते ही. फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड समीर पुट अप ए वार्निंग ऑन द डोर. समीर क्या करता है जब उसकी माँ उसके कमरे में विदाउट परमिशन आ जाती है, आके उसके कमरे को सही करने लगती है, सारा कमरा सेटअप हो जाता है, बहुत अच्छा कर देती है पहले के जैसे ही. लेकिन फिर भी समीर को ये सब चीजें पसंद नहीं आती. तो अपनी माँ के जाने के बाद वो क्या करता है, एक वार्निंग लगा देता है डोर के ऊपर. तो वो क्यों लगाता है, वार्निंग क्या लगाता है कि नॉक करो मेरे रूम में आने से पहले. तो वो चाहता है प्राइवेसी. समीर पुट अप ए वार्निंग ऑन द डोर बिकॉज ही वांटेड प्राइवेसी. वह प्राइवेसी चाहता है. ही वांटेड एनीबडी कम्स इन हिज रूम बिफोर नॉक. यानी कि जब भी कोई उसके रूम में आए तो उससे पहले वो नॉक करके आए. विदाउट परमिशन उसके कमरे में कोई एंट्री ना ले. तो वो प्राइवेसी चाहता था, इस वजह से उसने अपने रूम के बाहर क्या लगाई थी, वार्निंग. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड समीर फील. समीर कैसा महसूस करता है व्हेन ही डिड नॉट टॉक. जब वह अपनी माँ से बात नहीं करता फॉर ए होल डे, अपने पूरे दिन. वो एक दिन क्या है अपनी माँ से नाराज हो जाता है, अपनी माँ से बात नहीं करता. तो उसे कैसा महसूस करता है. समीर फुल डे अपनी माँ से बात नहीं करता. तब आखिर जाके उसकी मदर ही ट्राई करती है उसको प्लीज्ड करने की, उसको खुश करने की. ठीक है. और उसकी माँ बार बार उसको हंसाने की, बहलाने की कोशिश करती है. एटलीस्ट वो अपनी माँ के प्यार के सामने झुक जाता है और आखिर में लिपट के रोने लगता है. यानी कि अच्छा तो समीर को भी नहीं लगता, उसको भी बैड फील होता है कि उसने पूरे दिन बात नहीं की, लेकिन फिर भी झुकता नहीं है जब तक उसकी माँ उसको आके मना नहीं लेती, उसको प्लीज नहीं करती, उसको ग्रम्बल नहीं करती. तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन. 6 नंबर था, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ समीर्स मदर अबाउट फ्रीडम. समीर की माँ का क्या ओपिनियन है फ्रीडम के बारे में. समीर की मदर का ओपिनियन है फ्रीडम के बारे में कि आप एक टीनेजर जो स्टूडेंट होता है, एक टीनेजर जो बॉय है, उसको फ्रीडम तभी मिलती है जब वो एबल हो जाए. ए पर्सन हु इज एबल टू नोइंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. जब उसे ये पता हो कि क्या गलत है और क्या सही है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं,
फ्रीडम उसे दे सकते हैं, या फिर कोई भी सिचुएशन हैंडल करने के लायक हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे उन्हें फ्रीडम दी जा सकती है। ये ओपिनियन है समीर की मदर का। पहला क्वेश्चन डी नंबर पार्ट 30 to 40 वर्ड्स के अंदर आंसर देने हैं। व्हाई वाज समीर वरीड अबाउट द एक्ने ऑन हिज फेस। चैप्टर हमारा स्टार्ट भी यहीं से होता है कि समीर के फेस के ऊपर क्या हो चुके हैं, एक्ने हो चुके हैं, मुहांसे हो चुके हैं, तो वो क्या है, चिंतित है उनको देख करके। तो समीर वरीड है बिकॉज उसे लगता है कि ये जो एक्ने है ये उसको थोड़ा सा उसके चेहरे को खराब कर रहे हैं, उसके चेहरे को हानि पहुंचा रहे हैं, उसके चेहरे को डैमेज कर रहे हैं, और एक अजीब सी, मतलब एक ऐसी क्षति है, एक ऐसी हानि है, एक ऐसी डैमेज है जो बाद में हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ये तो समीर का ओपिनियन है, इसलिए समीर वरीड है कि उसके फेस को डैमेज किया जा रहा है इन एक्ने के द्वारा। लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये साइन है उसके ग्रोन अप होने का, बड़े होने का साइन है ये जो एक्ने है। लेकिन समीर को लगता है कि ये उसके चेहरे को क्या कर रही है, हानि पहुंचा रही है। सेकेंड क्वेश्चन, When did समीर्स पेरेंट्स grunt and what did they say? समीर के पेरेंट्स कब बड़बड़ाते हैं, कब गुर्राते हैं, कब चिल्लाते हैं, और वे क्या कहते हैं? जब समीर अपने पेरेंट्स की केयर को समझ नहीं पाता और वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि आप मेरे प्रति ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो। When समीर said to his parents that they are over protective to him, कि वे ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं उसकी, और अब जबकि वो बड़ा हो चुका है, उस टाइम पे उसके माता पिता क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। वैन का पता चल गया कि कब बड़बड़ाते हैं, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि तुम हमारे एक ही बेटे हो, एप्पल ऑफ पाई आर ऑर्डर, यानी कि तुम हमारी आंखों के तारे हो, एक ही बेटे हो, यू आर माई ओनली सन, तो इस वजह से हम तुम्हारी केयर करते हैं। तो ये बोलते हैं वो कि तुम हमारी केयर को अंडरस्टैंड करने के एबल नहीं रहे हो। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड समीर मदर रिएक्ट व्हेन ही फेल एंड स्लिप। जब समीर गिर जाता है, स्लिप हो जाता है, तब उसकी मदर का क्या रिएक्ट है? देखो, व्हेन समीर फेल एंड स्लिप, तब उसकी मदर का रिएक्ट क्या है? उसकी मदर एक काइंड हार्टेड वुमेन है, तो शी डिड नॉट से एनीथिंग, वह कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उसको खड़ा करती है, जो भी करती है। लेकिन उसके फादर रिएक्ट करते हैं। उसके फादर क्या बोलते हैं कि समीर अब तुम बड़े हो चुके हो, यू आर ग्रोन अप, तुम्हें समझना चाहिए कि एक दर्द को सहन कैसे किया जाता है। यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू बियर सच ए पेन, इस प्रकार के दर्द को सहन कैसे किया जाता है, ये तुम्हें समझना चाहिए। तो तुम अभी बड़े हो चुके हो, ये उसके फादर का रिएक्शन होता है। मदर कुछ नहीं कहती क्योंकि वो एक काइंड हार्टेड वुमेन है, उसे बुरा लगता है कि उसका बेटा नीचे गिर चुका है। अब हमारा स्टार्ट होता है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड समीर स्टैम्प हिज फीट। समीर अपने पैरों को क्यों पटकता है? समीर वांटेड टू गो ऑन पार्टी इज फ्रेंड विशाल हाउस, अपने फ्रेंड विशाल के घर पे वो पार्टी में जाना चाहता है, बट हिज मदर नॉट अलाउड हिम, उसे अनुमति नहीं देती। अनुमति दे भी देती है तो वो क्या कहती हैं कि 9 बजे से पहले पहले घर पे आ जाना। तो इस वजह से वो क्या करता है, अपने पैरों को पटकता है, वह पार्टी में नहीं जा पाता। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्रीडम इन टीनेज। टीनेज के अंदर फ्रीडम जो है उसके बारे में आप क्या सोचते हो? टीनेजर की फ्रीडम के बारे में आप क्या सोचते हो? हम यही सोचते हैं कि टीनेजर की जो फ्रीडम है वो तभी देनी चाहिए जब वो कैपेबल हो जाए ये जानने के कि what is right and what is wrong. When teenager students and able to knowing what is wrong and what is right, तब उन्हें फ्रीडम देनी चाहिए। और सेकंड, उन्हें फ्रीडम कब मिलनी चाहिए? जब वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लायक हो जाए। When they are handle any situation, तब हम उन्हें क्या दे सकते हैं? फ्रीडम दे सकते हैं। यही हमारा सोचना है फ्रीडम के बारे में, टीनेजर की फ्रीडम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 60 to 80 वर्ड्स के अंदर। 60 to 80 वर्ड्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते कैसे हैं? इंटरनल चॉइस के अंदर आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं और दोनों में से कोई एक करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वर समीर्स पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव। समीर के पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव क्यों थे? क्योंकि सबसे पहली बात, समीर उनका इकलौता बेटा था। समीर वाज हिज ओनली सन, समीर वाज देयर ओनली सन, समीर उनका इकलौता बेटा था।
इस वजह से वो उसके प्रति क्या थे, ओवर प्रोटेक्टिव थे, वो उसकी हमेशा देखभाल करना चाहते थे, उसकी केयर करना चाहते थे। सेकेंड टर्म, अब वो जिस एज में है वो एज कौन सी है, टीन एज है, तो वो नहीं चाहते थे कि टीन एज के अंदर बच्चे को अकेला छोड़ा जाए, इस वजह से वो उसके प्रति ओवर प्रोटेक्टिव थे, क्योंकि टीन एजर के अंदर बच्चों को ये नहीं पता होता कि सही क्या है और गलत क्या है। और इस टाइम पे बहुत सारे इस तरह के टेम्पटेशन होते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रलोभन, बहुत सारे लालच होते हैं जिसमें टीनेजर जो स्टूडेंट्स हैं वो फंस जाते हैं, तो वो और गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए समीर के पेरेंट्स समीर के प्रति क्या थे, ओवर प्रोटेक्टिव थे। 60 to 80 वर्ड्स का हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ग्रोइंग अप इज ऑल अबाउट ए मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी डिस्कस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि ग्रोइंग अप, बड़े होना जो है, ऑल अबाउट ए मैटर एक मामला है, इंडिविजुअलिटी व्यक्तिगत, यानी कि किसी का पर्सनल मामला है, ठीक है, क्या ग्रोइंग अप है, इसके बारे में विचार करो। तो ये क्या है, इस स्टोरी के आधार पर ये है कि ग्रोइंग अप एक्चुअल में एक इंडिविजुअलिटी है, ठीक है। बच्चा जब ग्रोन अप करता है तो वो क्या चाहता है, प्राइवेसी चाहता है। जब बच्चा यानी कि 13 ईयर्स से अबव जाने लगता है तो वो नहीं चाहता कि कोई उसके किसी भी काम के अंदर इंटरफेयर करे, वो प्राइवेसी चाहता है। वो अब जो उसके पेरेंट्स इस एज से पहले उसका जितनी केयर करते थे, जितना लाड प्यार करते थे, जितना अफेक्शन रखते थे, आज वो चिल्ड्रन उतना नहीं चाहता कि उसके पेरेंट्स उसकी इतनी केयर करें, उसके प्रति इतने प्रोटेक्टिव हों। वो चाहता है कि अपने फैसले खुद लो। तो इसमें समीर के थ्रू बताया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी वॉइस चेंज होती है तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि उसे हो क्या गया, ठीक है। तो वो जुकाम होता है तो वो कहता है कि जुकाम तो कॉमन ही होता है, लेकिन पेरेंट्स के लिए ये एक अजीब चीज होती है, एक अनकॉमन कोल्ड बन जाता है। वो ऐसा नहीं चाहता कि एक छोटी सी बीमारी को इतना बड़ा बनाया जाए। सेकेंड टर्म, जब समीर की मदर उसके कमरे में आ जाती है और उसको कमरे को ठीक करने लगती है तो उसको पसंद नहीं आता, क्योंकि वो प्राइवेसी चाहता है कि उसके भी कुछ पर्सनल मैटर है, वो तो कोई भी इंसान उसके कमरे में विदाउट परमिशन नहीं आ सकता। तो ये एक, और जब वो पार्टी में जाना चाहता है तो अपनी मदर से परमिशन लेता है, तो उसकी मदर उसको बोलती है कि 9 बजे से पहले आ जाना, तो वो कहता है कि मैं बच्चा थोड़ी हूँ, मैं इतने टाइम तक तो बाहर रुक ही सकता हूँ। तो मतलब वो अपने फैसले वो जो चाहते हैं वो करना चाहते हैं। तो ये है कि जो ग्रोइंग अप है वो क्या है, एक इंडिविजुअलिटी, एक व्यक्तिगत मामला है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट मेड समीर स्लप? समीर रूठ क्यों गया था? समीर क्यों रूठ गया था? समीर को पार्टी में जाना है अपने फ्रेंड की। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया हुआ है कि वो अपने पैर क्यों पटकता है, तो क्वेश्चन सेम ही है। वहां पर पैर क्यों पटकता है, पैर इसीलिए पटकता है क्योंकि वो रूठा हुआ है, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया कि वो रूठ क्यों गया। बात शॉर्ट के अंदर बताना है, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल बतानी है। 60 to 80 वर्ड्स के अंदर पार्टी में जाना चाहता है, अपनी माँ के पास जाता है, अपनी मदर से पूछता है कि मेरे को पार्टी में जाना है। उसकी मदर उसको परमिशन दे देती है कि ठीक है पार्टी में जाओ, बट इतने टाइम से पहले आ जाना। तब वो अपनी मदर से बोलता है कि आई एम नॉट ए चाइल्ड, आई एम नाउ ग्रोन अप। तो मैं अपने फ्रेंड, जब तक मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ से चले नहीं जाते तब तक तो मैं वहाँ रुक ही सकता हूँ। तब उसकी मदर उसको डांटती है कि तुम इतने बड़े नहीं हो गए हो कि अपने फैसले खुद ले सकते हो, अभी तुम्हें ये नहीं पता कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, तो मेरा ये आखिरी फैसला है, तुम पार्टी में नहीं जा सकते, और जाना है तो इतने बजे से पहले आना है। तो वो समीर रूठ जाता है और पार्टी में जा नहीं पाता। तो ये रीज़न था कि समीर क्या करता है, रूठ जाता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर थर्ड चैप्टर के, ग्रोइंग अप पेंस के। चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। आप ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में अपना वर्क कंप्लीट करो, जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है इन्हें लर्न करो। इजी से क्वेश्चन है, लर्न आराम से हो जाएंगे, और अपना चैप्टर कंप्लीट करके, अपना वर्क कंप्लीट करके सबमिट करवाओ। अपने कल स्टार्ट करेंगे अपना 4th चैप्टर। थैंक यू।